हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पंक्चुएशन फॉर क्लास 4 किड्स। क्लास 4 के बच्चों को पंक्चुएशन कैसे समझाया जाए, कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स बच्चों को करवाए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट किस तरह से बनाकर बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाए, आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस बेटर। ये हमें सेंटेंस को समझने में हेल्प करता है। इट मेक्स सेंटेंस मोर मीनिंगफुल, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। एंड इट टेल्स अस व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू पॉज और शो एक्साइटमेंट और अ क्वेश्चन। जब हमें सेंटेंस में एक्साइटमेंट या क्वेश्चन को शो करना होता है या हमें कहीं पॉज लेना होता है, पूरी तरह से रुकना होता है। ये हो गया क्लियर पंक्चुएशन किसे कहते हैं। नाउ लेट्स सी कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स जो क्लास 4 में बच्चों को कराए जाएंगे। फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप एंड इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। फुल स्टॉप कहाँ यूज करते हैं? सेंटेंस के एंड में, जब हमें पूरी तरह से स्टॉप करना होता है, सेंटेंस को रोकना होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, या फुटबॉल खेलना पसंद है, सेंटेंस खत्म हो गया और फुल स्टॉप आ गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन इस तरह से होता है एंड इट इज यूज्ड टू एंड अ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में इस तरह का मार्क लगा हुआ होता है और ये क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव। तो इन सारे क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। ये हो गया। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसका साइन इस तरह से होता है, स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट, एंड इट इज यूज्ड टू शो सरप्राइज, एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए हम, या सरप्राइज को, एक्साइटमेंट को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से लगाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ वाओ के आगे और अमेजिंग के आगे भी इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है। अनदर एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू केम फर्स्ट। तो यहाँ भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। इन जनरल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, ये याद रखना। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और टू पॉज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में थोड़ा सा रुकने के लिए, या जब बहुत सी चीज़ों की बात हो रही होती है, बहुत सारे आइटम्स की बात हो रही है, तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। जैसे आई बॉट एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एटसेट्रा। अगर इस तरह से बोला जाए तो वहाँ बार बार हम कॉमा लगाते हैं हर आइटम के बाद। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर प्लीज एंड थैंक यू। अगर सेंटेंस में प्लीज और थैंक यू है तो वहाँ प्लीज और थैंक यू के पहले कॉमा लगाते हैं। जैसे ईशा कॉमा प्लीज कम हेयर, शानू प्लीज सिट डाउन। जब इस तरह से हम प्लीज बोल रहे हैं सेंटेंस में तो प्लीज से पहले कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से थैंक यू के पहले भी कॉमा लगेगा। जैसे आई रियली लाइक्ड द केक, थैंक यू। आई रियली लाइक योर गिफ्ट, थैंक यू। तो इस तरह से ये भी याद रखना है कि कॉमा चीज़ों को सेपरेट करने के लिए और साथ ही बिफोर और थैंक यू के पहले लगाते हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा पॉज लेने के लिए। नाउ अपोस्ट्रॉफी। इस पंक्चुएशन मार्क्स का यूज होता है टू शो पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मिसिंग लेटर्स। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब हम किसी लेटर को मिस करके वर्ड्स को शॉर्ट बनाते हैं, स्मॉलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आई कांट गो, तो आई कैनॉट गो को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कांट गो। अब यहाँ एनो को हमने हटा दिया और इसका शॉर्टर फॉर्म कांट लिख दिया, आई कांट गो, यू कांट राइट। इस तरह से जब बोलते हैं मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वर्ड्स को छोटा किया गया है, लेटर्स को छुपाया गया है। तो इसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी इस तरह से कॉमा लगाते हैं वर्ड्स के लेटर्स के ऊपर। एंड ऑल्सो टू शो पोजेशन, मतलब ऑनरशिप को शो करने के लिए भी हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे दिस इज रियाज बैग, ग्रैंडमाज रिंग। तो यहाँ जब हम बता रहे हैं कि रिया की बैग या ग्रैंडमा की रिंग, तो यहाँ पोजेशन को शो करने के लिए भी अपोस्ट्रॉफी यानी ऊपर में इस तरह से कॉमा लगाया जाता है। तो अपोस्ट्रॉफी के दो यूजेस हो गए, एक पोजेशन शो करने के लिए और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। देन कोटेशन मार्क्स, ये क्लास 4 में बच्चों को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो ये अच्छे से बच्चे को समझाना होगा कि ये है क्या। तो बताइए कि कई बार सेंटेंसेस में आप इस तरह के डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देखते हो सेंटेंस के वर्ड के ऊपर, तो ये क्या है?
कोटेशन मार्क्स कहलाते हैं एंड यूज टू शो व्हाट समवन समबडी सेड। किसी ने जो कुछ कहा है उस बात को एज इट इज शो करने के लिए, लिखने के लिए हम इस तरह के कोटेशन मार्क्स लगाते हैं और इसे इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। एंड इट मे बी सिंगल और मे बी डबल, ये इस तरह से सिंगल या इस तरह से डबल हो सकते हैं। और इनका काम क्या है, ये किसी के वर्ड्स को, किसी के स्पीच को डायरेक्टली एज इट इज रखना होता है, तब यूज होता है। जैसे आई वेंट शॉपिंग, रिया सेड, रिया ने क्या कहा, आई वेंट शॉपिंग, तो रिया के लैंग्वेज में ही यहाँ बोला जा रहा है, रिया के स्पीच को डायरेक्टली एज इट इज रखा जा रहा है, तो इस तरह से कोटेशन मार्क्स लगाया जा रहा है और ये डबल कोटेशन मार्क्स है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट डिड यू बाय, आस्क्ड रवि, यहाँ भी रवि के लैंग्वेज में ही बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, व्हाट डिड यू बाय, रवि आस्क्ड, रवि ने पूछा, रवि के डायरेक्ट स्पीच को डबल कोटेशन में इस तरह से पुट किया गया। तो डबल कोटेशन को हम हमेशा डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज करते हैं। एंड अब बात आती है कि सिंगल कोटेशन को कब यूज करना है, तो इसका यूज किसी स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, टाइटल के लिए, या फिर डबल कोटेशन के अंदर ही उसको यूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वी फाइनली फाउंड द कोट। अब यहाँ ये कॉमन कोट नहीं है, कोई स्पेशल कोट है जिसे ढूंढा जा रहा था, वो अब मिल गई है, तो ये स्पेशल हो गया, इसके आगे द लग गया और ये सिंगल कोटेशन में आ गया। तो इसी तरह से कोई भी स्पेसिफिक वर्ड या टाइटल के लिए हम सिंगल कोटेशन यूज करते हैं और डबल कोटेशन किसी के द्वारा कही गई बात को डायरेक्टली एज इट इज लिखने के लिए हम डबल कोटेशन लगाते हैं। ये क्लियर हो गया। ये क्लास 4 में बच्चों को पहली बार कराई जानी है, तो इस चीज को अच्छे से समझाइए कि कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, कैसे लगाना है, इसके यूजेस क्या हैं, कब सिंगल कोटेशन यूज करना है और कब डबल कोटेशन यूज करना है। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ कैपिटल लेटर्स, ये बच्चे क्लास 1 से करते आ रहे हैं कि हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में क्या करना है, कैपिटल लेटर ऑलवेज यूज करना है। एंड ऑल्सो फॉर प्रॉपर नाउन, सारे प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। एंड प्रोनाउन आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, आई या सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या बीच में हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जैसे इसका एग्जांपल, राधिका एंड आई लिव इन जबलपुर, तो यहाँ राधिका और जबलपुर दोनों ही नाउन है, दोनों कैपिटल लेटर से हो गए, और आई प्रोनाउन है जो हमेशा कैपिटल होता है। तो इस तरह से कैपिटल लेटर के यूज भी पंक्चुएशन में ही बच्चों को कराए जाते हैं। ये हो गया। नाउ प्रैक्टिस वर्कशीट, तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाए, हाईलाइट द पंक्चुएशन मार्क्स। सिंपली क्या करना है, सेंटेंस पर हो और जहां जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज हो रहा है उसे हाईलाइट कर दो, या तो सर्कल करो या अंडरलाइन करो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, आई वेंट टू वाराणसी ऑन मंडे, तो यहाँ आई क्या है, कैपिटल लेटर है, वाराणसी का वी भी कैपिटल है और मंडे का एम, ये सारे क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं, तो इसको हाईलाइट कर दिया। वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड्स टिया, राहुल एंड सैम, अब यहाँ वी आर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ पड़ा है, अपोस्ट्रोफी यूज हो रहा है, तो ये पंक्चुएशन हो गया। देन टिया और राहुल के बीच कॉमा है, ये भी पंक्चुएशन हो गया, और डब्ल्यू कैपिटल है तो ये, और सारे नाउन के लेटर्स कैपिटल है तो ये सारे पंक्चुएशंस हो गए। नेक्स्ट, दैट वाज अमेजिंग, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज हो रहा है तो ये, और ये स्टार्टिंग का कैपिटल लेटर पंक्चुएशन है। देन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अब यहाँ प्लीज के पहले कॉमा है और सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है। इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स को बस हाईलाइट करना है, सेंटेंस में कहाँ पंक्चुएशन यूज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, एड पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड, सेंटेंस पर हो और कहाँ पंक्चुएशन और कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना है, यूज करते हुए सेंटेंस को फिर से लिखना है, रीराइट करना है। तो इस तरह के वर्कशीट से पंक्चुएशन का रिवीजन होगा और साथ ही बच्चे को लिखने की हैबिट भी होगी, स्पेलिंग अच्छी होगी, हैंडराइटिंग अच्छी होगी, तो इस तरह के वर्कशीट तो बच्चे को जरूर दिया करें। नाउ फर्स्ट वन इज, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, अब सबसे पहले तो ये सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो यहां क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल, अब माई का एम कैपिटल होगा और बाकी सेंटेंसेस एज इट इज रह जाएगा। माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल, और ये सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए फुल स्टॉप होगा। ओ नो आई फॉरगेट माई होमवर्क, ओ नो, तो यहां ओ कैपिटल होगा और उसके बाद ओ नो के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, देन आई भी कैपिटल होगा, उसके बाद एज इट इज लिखेंगे, फॉरगॉट माई होमवर्क, फुल स्टॉप।
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ। नेक्स्ट, इट्स रियाज पेंसिल। अब इट्स का आई कैपिटल होगा, रिया का आर भी कैपिटल होगा, नाउन है रियाज पेंसिल, और सिंपल सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड आई एम टायर्ड। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे कोटेशन में रखेंगे और ही का एच कैपिटल होगा, ही शेड, आई भी कैपिटल होगा और ये कोटेशन में होगा, इस तरह से डबल कोटेशन में, आई एम टायर्ड। माई नेम इज टीना, तो एम कैपिटल होगा, माई नेम इज, और टीना का टी कैपिटल होगा, इस तरह से, और फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस है, इस तरह से समझो और सही पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, जरूर प्रैक्टिस करवाएं। नाउ सर्कल द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब सेंटेंस पढ़ो और दिए हुए ऑप्शन में से सही पंक्चुएशन मार्क्स को सर्कल करो कि सेंटेंस के लिए कौन सा सही फिट होगा। जैसे डू यू लाइक चॉकलेट, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क को सर्कल कर देंगे। दैट वाज ऑसम, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क को सर्कल करेंगे। वेयर इज माई हैट, अगेन क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क सर्कल होगा। आई कांट फाइंड माई बुक, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है तो ये फुल स्टॉप सर्कल हो जाएगा। डू यू ईट पिज्जा, अगेन क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क सर्कल हो जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही आसान है, बच्चे मजे लेकर इसको करेंगे अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अब सेंटेंस पढ़ो और सही पंक्चुएशन मार्क्स पुट करना है, फिल करना है। जैसे आई हैव पेंसिल्स, इरेजर्स, रूलर्स इन माई बैग, तो अब ये आइटम्स हैं और आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। दिस इज राज फुटबॉल, अब यहाँ राज की फुटबॉल होगा, पोजेशन शो किया जाएगा तो अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे इस तरह से। वी एट एप्पल्स डैश बनाना डैश ग्रेप्स, अगेन आइटम्स को सेपरेट किया जाएगा कॉमा से। नेक्स्ट, he said I am going home now, अब यहाँ डायरेक्ट स्पीच बोला जा रहा है कि उसने कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग नाउ, तो डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में, तो डायरेक्ट स्पीच को हम इस तरह से डबल कोटेशन में रखेंगे। वी विजिटेड दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, अगेन यहाँ सेपरेट करना है चीज़ों को तो दिल्ली और आगरा के बीच में कॉमा होगा इस तरह से। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस विद एग्जांपल बच्चे को समझाइए, देन प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।